जय भीम। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बौद्ध धर्म और इससे जुड़े अनसुलझे रहस्यों की खोज करते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे, जो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर भी करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में एक समय की बात है, जब बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक शांतिपूर्ण वन में ध्यान कर रहे थे। वहाँ चारों ओर हरियाली, पवित्रता और शांति का वातावरण था। बुद्ध की उपदेशों की ख्याति दूर दूर फैल चुकी थी और लोग विभिन्न प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उनके पास आते थे। एक दिन एक बमन, जो अपने ज्ञान और विश्वास में गर्वित था, बुद्ध के पास आया। बमन बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुमने जो शिक्षाएं दी हैं, वे बहुत प्रेरणादायक है। लेकिन मुझे एक प्रश्न है जो मुझे हमेशा परेशान करता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सच्चाई क्या है? बुद्ध कहते हैं, सच्चाई वह है मित्र, जो हमारे अनुभवों से निकलती है। यह उस वास्तविकता का प्रतिबिंब है जो हम अपने जीवन में देखते हैं। लेकिन इस सच्चाई को समझने के लिए हमें अपने अनुभवों की गहराई में उतरना होगा। बमन, तो तुम यह कहना चाहते हो कि हमें अपने अनुभवों पर विश्वास करना चाहिए? लेकिन क्या अनुभव ही सब कुछ है? क्या कुछ चीजें ऐसी नहीं होती जो अनुभव से परे हैं? बुद्ध, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुभव हमारे लिए ज्ञान का एक बड़ा स्रोत है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे अनुभवों की सीमाएं होती हैं। इसलिए हमें उन अनुभवों का मूल्यांकन करना चाहिए और सच्चाई की खोज में आगे बढ़ना चाहिए। बमन, बुद्ध, तुमने कहा कि सच्चाई हमारे अनुभवों में है, लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि क्या वास्तव में ईश्वर है? क्या यह केवल हमारे अनुभवों का परिणाम है? बुद्ध, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्र। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। जब हम ईश्वर की बात करते हैं, तो हम उस शक्ति की चर्चा कर रहे हैं जो सृष्टि को चलाती है। लेकिन क्या हमें इस शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव है? बमन, मैंने हमेशा सुना है कि ईश्वर सब कुछ जानता है और हमें देखता है। क्या तुम यह नहीं मानते कि यह एक सत्य है जो सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा है? बुद्ध, यह सही है, लेकिन यह विश्वास पर आधारित है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है जो इस विश्वास को सिद्ध करता हो? जब तुम आसमान में देखते हो, तो क्या तुम्हें वह शक्ति दिखाई देती है, या यह केवल एक विश्वास है जो तुम्हारे विचारों और परंपराओं से आया है? यह प्रश्न हमारे भीतर के ज्ञान की खोज में गहरा है। विश्वास और अनुभव के बीच की इस परिभाषा को समझना आवश्यक है। बमन, तो तुम यह कहना चाहते हो कि हमारे अनुभवों के बिना ईश्वर का अस्तित्व केवल एक अवधारणा है? अगर ऐसा है, तो हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है? बुद्ध, बिल्कुल, हमारे अनुभव ही हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। जब तुम अपने जीवन में देखोगे, तो तुम पाओगे कि जीवन के अनुभव, घटनाएं और सृष्टि का नियम सब कुछ एक प्राकृतिक प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। ईश्वर का अस्तित्व एक ऐसी धारणा है जो हमारे मन में बनाई गई है। यदि हम अपने अनुभवों के माध्यम से सच्चाई को पहचाने, तो हम समझ सकते हैं कि जो कुछ भी है, वह हमारी चेतना और अनुभवों का परिणाम है। बमन, लेकिन अगर ईश्वर नहीं है, तो यह सब कैसे संभव है? हमारे पास जो ज्ञान है, वह कैसे प्राप्त हुआ? क्या यह सब आकस्मिक है? बुद्ध, यह देखो मित्र, जब तुम अपने चारों ओर की प्रकृति पर ध्यान देते हो, तो तुम पाते हो कि हर चीज का एक कारण होता है। क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि यह सब स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है? जब तुम एक बीज को भूमि में बोते हो,
तो वह अपने आप अंकुरित होता है। क्या यह ईश्वर की कृपा है या यह प्रकृति का नियम है? इस तरह की प्रक्रियाएं हमें सिखाती हैं कि सृष्टि का तंत्र कैसे काम करता है। बमन, इसका मतलब है कि हम अपने अनुभवों के माध्यम से सत्य को जान सकते हैं। लेकिन क्या तुम यह नहीं मानते कि इस सृष्टि के पीछे कोई महान शक्ति होनी चाहिए जो इसे नियंत्रित करती है? बुद्ध, जी हाँ। जब हम अपने भीतर की गहराइयों में झांकते हैं, तब हमें अपनी सच्चाई का अनुभव होता है। ईश्वर की धारणा, जो केवल विश्वास पर आधारित है, हमें भ्रमित कर सकती है। असल में हम सभी में वह शक्ति है जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती है। हम सबका अनुभव हमारे भीतर का एक अद्भुत सफर है जो हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। इसलिए हम अपने अनुभवों को आधार बनाकर सच्चाई को पहचान सकते हैं। बमन, लेकिन अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं, तो फिर धर्म और पूजा का क्या? यदि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, तो पूजा का क्या अर्थ है? बुद्ध, यह एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूजा और धर्म उस समय के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं जब लोग जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि पूजा केवल एक माध्यम है अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने का? धर्म हमें नैतिकता, सहानुभूति और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। यह हमें उन मूल्यों को समझाने में मदद करता है जो हमारे अनुभवों के माध्यम से आते हैं। बमन, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि पूजा का वास्तविक उद्देश्य केवल मानसिक शांति है? बुद्ध, हाँ, पूजा का उद्देश्य आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करना है। यह हमें खुद को खोजने में मदद करता है, लेकिन अगर यह केवल बाहरी दिखावे तक सीमित रह जाए, तो यह उस सच्चाई को छुपा सकता है जो हमारे भीतर है। वास्तविक पूजा तब होती है जब हम अपने अनुभवों को समझते हैं और अपने जीवन में उन्हें लागू करते हैं। बमन, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमें यह सिखाया है कि ईश्वर हमारी रक्षा करता है। क्या यह विश्वास भी गलत है? बुद्ध, नहीं मित्र, यह विश्वास एक सांस्कृतिक धरोहर है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे केवल विश्वास के रूप में स्वीकार करें। हमें इसे अपने अनुभवों और विचारों के माध्यम से परखना चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या हमारी रक्षा केवल हमारे कर्मों और हमारे जीवन के अनुभवों से होती है? हमें समझना चाहिए कि हम अपने कर्मों से अपने जीवन को आकार देते हैं। बमन, तो तुम यह कहना चाहते हो कि हम अपने कर्मों से ही अपने जीवन को प्रभावित करते हैं? बुद्ध, बिल्कुल। जब हम अपने जीवन में सदाचार और अहिंसा का पालन करते हैं, तो हम अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा हमें खुशहाल और संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। यह सच्चाई हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती है। बमन, लेकिन जब कठिनाई आती है तो हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। क्या यह गलत है? बुद्ध, नहीं, यह गलत नहीं है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, तो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। कठिनाइयाँ जीवन का एक हिस्सा है और हमें उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना चाहिए। ईश्वर की शरण में जाना एक सहारा हो सकता है, लेकिन असली शक्ति हमारे भीतर है। हमें उस शक्ति को पहचानना और उसे प्रकट करना चाहिए। बमन, तो तुम्हारा कहना है कि हमें अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए और कठिनाइयों का सामना करना चाहिए? बुद्ध कहते हैं, जी हाँ। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम हो जाते हैं। यह शक्ति हमें सच्चाई की ओर ले जाती है।
हमें यह समझना चाहिए कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, हमें कुछ सिखाता है। यह हमारी यात्रा का हिस्सा है। इसलिए यह स्पष्ट है कि ईश्वर का अस्तित्व हमारे अनुभवों से जुड़ा है। जब हम अपने अनुभवों को परखते हैं, तो हम पाते हैं कि जीवन और सृष्टि की सुंदरता हमारे भीतर ही है। ईश्वर का अस्तित्व केवल हमारी सोच की उपज है, जो हमें अपने भीतर की गहराइयों में देखने से रोकती है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, वह हमारे अनुभवों, हमारे कर्मों और हमारे विचारों का परिणाम है। हमें अपने अनुभवों को अपनाना चाहिए और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें और अच्छे कंटेंट बनाने में मदद करती है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए और बौद्ध धर्म के सच्चाइयों की खोज में जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।